और औरंगाबाद के रफीगंज के 23 पंचायतों में 266 पदों के लिए सुबह 7 बजे से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पर भी वो खूबसूरत तस्वीर नजर आई जिसे लोकतंत्र की मजबूती कहा जाता है। पहले सुबह से ही लोग कतारों में खड़े होकर इस बारिश के मौसम में भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए गांव की सरकार चुनने के लिए बेहद सजग और जागरूक है वोटर्स। सहयोगी संजय सिन्हा की रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के तहत औरंगाबाद के रफीगंज में भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे कि मतदाता मतदान केंद्र पर कतारबद्ध होकर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपना मत डाल सकें। कुल 339 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिस पर 1,96,066 मतदाता आज अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। 622 पद हैं जिसके लिए 2,893 प्रत्याशी मैदान में हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज यहाँ के मतदाता करेंगे और उनकी किस्मत ईवीएम और बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगी। इसे लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हर बूथ पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। यहाँ पर हैं सुरक्षा अधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। ये सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? अब तो देखिए रहे हैं सुरक्षा के क्या व्यवस्था है, फिर भी हम लोग अपना परिस्थिति को झेलते हुए मतदान सुरक्षित एकदम करना है। कितने लोग हैं आप यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर स्टेट 6 आदमी हैं। 6 आदमी मजिस्ट्रेट साहब लगा के 6 आदमी हैं। जैसा कि आपने सुना कि सुरक्षा की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। स्टैटिक फोर्स तो है ही, इसके अलावा पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट भी हैं, पेट्रोलिंग पार्टी भी है और जोनल सुपर जोनल जो सुरक्षा का इंतजाम होता है उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ की गई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। और देखिए, बेमौसम बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया है और इसी वजह से किसान अब सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से धान की फसलें जो तैयार खड़ी थी खेतों में वो अब पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों को काफी नुकसान पहुंचा और इस वजह से ये किसान सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। किशनगंज की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर धान की फसल पर सबसे ज्यादा असर हुआ है और किसान ने सरकार से मदद की मांग की है। अभी हम मौजूद हैं टेढ़ागाछ प्रखंड के बीबीगंज में, जहां पे आप देख सकते हैं कि किसानों के फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों ने जो धान लगाया था वो धान के बाली सो गए हैं, उन पे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो देख सकते हैं इसका जो बिन मौसम की बारिश का असर कितना ज़्यादा है। किशनगंज के सभी प्रखंडों में लगभग यही हाल है। बारिश के चलते बहुत लोगों को इसकी नुकसान को झेलना पड़ रहा है। हम बात करते हैं, कुछ किसान भी हैं, हम कैसे क्या नुकसान हुआ है आप लोग का? हम तो यहाँ 9-10 बीघा में धान की फसल लगाए थे, बरसात के कारण 5-6 बीघा में। तो अभी तो बारिश का मौसम नहीं है। नहीं है, मौसम वैसे बरसात हो रही है तो नुकसान तो हो ही जाएगा ना। तो क्या आप चाहते हैं सरकार से? कुछ चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को, किसानों को, जो गरीब किसान है उसको कुछ मुआवजा मिले, जो हमारी एक टूटी हुई कमर संभल पाए। और भी किसान हैं, हम बात करते हैं कि आप, हम लोग का फसल बहुत बर्बाद हो गया। 5-6 बीघा धान। आप कितना फसल लगाए थे? 5-6 बीघा धान लगाए हैं, बहुत बर्बाद कर दिया। बिना बारिश का मौसम पानी आ गया इधर, हम लोग का बहुत घट। तो आप देख सकते हैं कि बिना मौसम के बारिश में ये क्या हाल है। किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है सरकार से कुछ मदद मिले। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। और देखिए, पटना के दानापुर में भी किसानों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है क्योंकि उनकी भी तैयार फसलें जिसमें बाली लग चुकी थी, अब ये फसलें तैयार होने वाली थी, उससे पहले बेमौसम बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और किसान इससे बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। मदद की आस इन किसानों को भी कि सरकार इन्हें मुआवजा दे। किसानों का कहना है कि सूद पर पैसे लेकर खेती की गई थी, इससे फायदे की उम्मीद रख रहे थे, सूद चुकता किया जाता है इसकी कोशिश थी, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब किसान पैसे कैसे लौटाएंगे, एक बड़ी परेशानी इनके सामने। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। हो गया, क्या हो गया? तो क्या नुकसान हुआ आपको? नुकसान तो समूचा हो गया, कर्जा पैसा लेके रुपए हैं, खेती की है, घाटा होगा। अच्छा, तो बारिश के पहले धान कैसी थी? बारिश के पहले तो धान अच्छा था ही है।
कुछ का बाली मुंह पर आ रहा था, कुछ का भीतर था जो 2-4-5 दिन के बाद आता। धान पूरी तरह गिर गया और गिर के सारा ऊपर से जो बारिश हुआ जिसके वजह से धान का 90% फसल खेत में ही अब रह जाएगा। ये हार्वेस्टर भी इसको काट नहीं पाएगा और मजदूर से हम लोगों को इसको खेत साफ करवाने के लिए अलग से पैसा देना